YouTube ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान और आप देख रहे हैं सीधा सवाल। सीधा सवाल में जो मेहमान आज हमारे साथ हैं वो हरियाणा की राजनीति के ऐसे कद्दावर नेता हैं जो किसी परिचय किसी पहचान का मोहताज नहीं हैं। वो 50 साल से ज्यादा सक्रिय राजनीति का हिस्सा हैं जो कि देश और राज्य के चुनिंदा नेताओं के पास ही इस तरह का अनुभव है। हरियाणा विधानसभा के सबसे ज्यादा चुनाव लड़ने वाले नेता हैं और हरियाणा की सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री बनने वाले नेता ओपी चौटाला साहब हमारे साथ उपस्थित हैं जो कि नैलो के सुप्रीमो भी हैं। बहुत स्वागत है सर आपका खबरें अभी तक पर। धन्यवाद। अभी स्वास्थ्य कैसा है आपका, सेहत कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है जी। शारीरिक तौर पर मैं अपने खान पान पे शुरू से कंट्रोल रखता हूँ, इसलिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी, पिछले दिनों ये खबरें आई कि आपकी स्वास्थ्य थोड़ा खराब है, सेहत जो कि नहीं, वो तो चेकअप करवाया जाता है जी। क्योंकि मैं कैदी हूँ और इसलिए मेरी सेहत का मुझे समय समय पर चेकअप कराना पड़ता है। जी, 80 से ज़्यादा आप उम्र पार कर चुके हैं। जब भी आप बाहर आते हैं, फरलो पर आते हैं, पैरोल पर आते हैं, जनसभाएं करते हैं, कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, उसी उत्साह के साथ मिलते हैं जिस तरह से पहले मिलते थे। हाँ, अब कितना मुश्किल है ये उम्र के साथ साथ? मुझे कोई महसूस नहीं हो रहा उम्र के हिसाब से, चाहे मैं 85 साल का हो गया जी। लेकिन मुझे शारीरिक तौर पर कोई दिक्कत नहीं है, मैं एकदम स्वस्थ हूँ। अभी फिलहाल जो हरियाणा की राजनीति है उसमें अपने संगठन, अपनी पार्टी को कहाँ खड़े देखते हैं नैलो को? इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी का लगाया हुआ पौधा है, हम उन्हीं की नीतियों का अनुसरण करते हैं, इसलिए उनके जो एक सोच थी वो शायद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी किसी की नहीं हुई होगी। जी। चौधरी साहब की एक सोच थी कि देश के हर नागरिक को जी। संपन्नता, समृद्धि और खुशहाली मिले। मूलभूत ज़रूरियात जो हैं, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा का प्रबंध पूर्ण रूप से सरकारी तौर पे हो, सरकार की तरफ से कोई कोताही ना हो। ये चौधरी देवीलाल जी की हार्दिक इच्छा है और उनकी नीति के मुताबिक उनके जो हम अनुयायी हैं, हम उनके स्वप्न साकार करने के पक्षधर हैं। जी। उनके सिद्धांतों पर आप चलते हैं, आपकी पार्टी चलती है, लेकिन क्या कारण देखते हैं कि लगातार 3 टेन्योर से आपकी पार्टी सत्ता से बाहर है? राजनीति में सत्ताएं बदलती रहती हैं, बनती रहती हैं। हमारी पार्टी के बानी मुबानी चौधरी देवीलाल सारी उम्र संघर्ष में जूझते रहे, उन्हें कभी सत्ता का मोह नहीं रहा, लेकिन सत्ता में बैठे हुए लोगों ने अगर देश के लोगों की अनदेखी की हो तो उसके खिलाफ वो हमेशा संघर्ष में जूझते रहे। अभी जींद बाई इलेक्शन को लेकर चौटाला साहब आपसे ये जानेंगे कि कमी कहाँ रखी, पार्टी कहाँ चूकी? हमारी पार्टी ने लोगों की इच्छाओं के मुताबिक चुनाव मैदान में प्रत्याशी उतारा था। मैं तो चूंकि चुनाव में था नहीं, चुनाव में हार जीत होती रहती है, इसका हम ज़्यादा चिंता नहीं करते। आप बाहर नहीं आ पाए उस वक्त, क्या इसका भी कोई नुकसान है लगता है आपको? हो सकता है मैं अगर होता तो मैं हर संभव प्रयास करता कि मेरी पार्टी का प्रत्याशी भारी मतों से विजयी हो। जी। हो सकता है सत्ता में बने हुए लोगों ने यही सोच करके मेरे साथ ज्यादती की, मुझे फरलो जो जेल मैनुअल के हिसाब से मेरा अधिकार है उससे जान के वंचित रखा गया, फरलो सैंक्शन भी की गई और फिर मुझे हॉस्पिटल से रात को 12 बजे निष्कासित किए करके जेल भेज दिया। मैं लोगों के बीच में नहीं जा पाया। अब भी फरलो जो मेरा अधिकार है जी। उसमें भी आपने देखा होगा कि फरलो पहले दी, फिर कंडीशन लगा के उसको कैंसिल भी किया, जबकि ये उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात है।
हम कोर्ट में भी गए और कोर्ट से डर करके फिर प्रशासनिक अधिकारियों ने उसमें तब्दीली की, मुझे 3 हफ्ते की फरलो मेरी सैंक्शन करी, लेकिन उसमें भी कंडीशनें लगाई गई जी। जो कि लगनी नहीं चाहिए। लेकिन हम तो कानून का पालन करने वाले लोग हैं, उनकी कंडीशंस को भी पूरी तरह से हम मान के चलें। बाकी विपक्षी नेताओं की ओर से कहा गया कि आप लोगों ने जानबूझकर अपनी फरलो रद्द करवा ली, क्योंकि आप आएंगे लेकिन चुनाव प्रचार नहीं कर पाएंगे तो चुनावी फायदा नहीं होगा। कोई ये भी कोई सोच सकता है कि कोई फरलो मिले और वो फरलो को कैदी कैंसिल करवाए। ये दुष्प्रचार फैलाया जाता है विरोधियों की तरफ से। बीएसपी ने गठबंधन तोड़ लिया है चौटाला साहब, कितना इसको नुकसान आप मानते हैं, और नुकसान के अलावा क्या आप कारण मानते हैं कि जो अटूट बंधन बताया गया, कहा गया कि दलों का नहीं दिलों का बंधन है, क्या कारण मानते हैं कि चुनाव भी नहीं पहुंचा था, चुनाव से पहले टूट गया? चुनाव के दौरान राजनीतिक समीकरण बढ़ते हैं, बिगड़ते हैं, राजनीतिक पार्टियों के गठजोड़ होते भी हैं, टूटते भी हैं। हमने बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ जो गठबंधन किया था, हमने तो उसे पूर्ण रूप से निभाया। अब उनकी क्या सोच रही है, क्यों वो हमसे कोई नाराज़गी तो व्यक्त की नहीं उन्होंने, किसी दूसरे दल के साथ उनका समझौता हुआ है, हमें कोई आपत्ति नहीं वो किसी से भी करें, लेकिन हम तो समान विचारधारा के लोगों को साथ लेकर के चलने में यकीन रखते हैं। ठीक है, बहुजन समाजवादी पार्टी की और हमारी नीतियाँ मिलती थी, अब उनकी नहीं समझ में आई या उन पर कोई मजबूरी रही होगी, वो अलग हुए हैं। मैं ये तो नहीं कह सकता कि वो सदा के लिए अलग ही रहेंगे, अभी तो चुनाव में समय है। संभावना ये मान के चलो कि मार्च और अप्रैल में भी चुनाव हो सकते हैं। ये शर्त ये रखी गई, लेकिन चौटाला परिवार अगर एक होगा तो ही गठबंधन किया जाएगा। राजनीति में हम परिवार के हिसाब से सोचने वाले लोग नहीं हैं, हमारी राजनीतिक सोच है, पार्टी मजबूत हो सब ठीक चलता है। इसलिए मुझे मेरे पार्टी के कार्यकर्ताओं पर बहुत यकीन, विश्वास और भरोसा है। आपका जो क्वार्टर वोट बैंक है उसे वाकई माना जाता है, ये भी कहा जाता है कि आपके कार्यकर्ता कम नहीं होते या टूटते नहीं हैं, वोट प्रतिशत आप लोगों का नहीं घटता है, लेकिन जिन बाई इलेक्शन में करीब 3200 वोट जो आए हैं उसको लेकर भी ये पूछा गया कि ये वोट किसके हैं, उम्मीदवार के हैं, इनेलो के हैं या फिर बीएसपी के हैं, चूंकि गठबंधन किया गया था उसके साथ। ये केवल हमारे प्रत्याशी के प्रति ही क्यों पूछा जा रहा है? चुनाव में तो मेरे ख्याल में खासा लोग चुनाव लड़ रहे थे, जीता तो एक ही है, बाकी तो सब हारे ही हैं। चुनाव में जिसको ज़्यादा मत मिलते हैं वो जीतता है। मत कैसे, किस हिसाब से, अखबारों में जो समाचार छपे हैं, लोगों के जो बयान आए हैं, उससे तो मैं समझता हूँ कि इस चुनाव में सरकारी तंत्र के द्वारा, दूसरे प्रत्याशियों के द्वारा बहुत बेकायदगियाँ की गई है। पहला अवसर है कि विधानसभा के चुनाव में भी मतदाता को पैसे से बुरगलाया गया है। हम तो इस नीति के पक्षधर नहीं हैं और हम इस पोजीशन में भी नहीं हैं कि पैसे से मतदाता को खरीदा जाए। जेजेपी के जो उम्मीदवार रखे, आपके पोते भी हैं दिग्विजय, उनकी ओर से कहा गया कि आप लोगों ने अपना वोट शिफ्ट कर दिया बीजेपी को, आप लोगों ने ट्रांसफर कर दिया बीजेपी को कि जेजेपी जीत ना पाए। वोट ट्रांसफ़र नहीं किए जाते हैं, ये तो दुष्प्रचार फैलाए जाते हैं। हमें ऐसा करने की आवश्यकता ही क्या थी जब हमारा अपना कैंडिडेट था और हमारे कैंडिडेट को जींद के लोगों ने सर्वसम्मत फैसला करके उसको उम्मीदवार बनाया था। हमने तो लोगों की इच्छाओं के मुताबिक, लोगों ने चूँकि निर्णय लिया था, इसलिए हमारी पार्टी ने उस उम्मीदवार को टिकट दी। इससे पहले मेयर की डायरेक्ट इलेक्शन हुए चौटाला साहब, आपकी पार्टी ने लड़ी भी, बीएसपी भी साथ थी, उस वक्त भी निराश करने वाला था प्रदर्शन जो रहा, पार्टी का परिणाम रहा। क्या लगता है कि किसी तरह के बड़े बदलाव की जरूरत है या मंथन की जरूरत है पार्टी को लेकर? राजनीति में बदलाव तो आते रहते हैं, लेकिन हम किसी
गलत निर्णय की वजह से कोई फैसला नहीं करते। जी। हमारी पार्टी ने एक निर्णय लिया, सरकार ने मेयर के डायरेक्ट चुनाव कराए, हमने अपने सिंबल पे पार्टी के उम्मीदवार भी उतारे। ठीक है, मतदाताओं की इच्छा थी, सोच थी, हमें ज़्यादा मत नहीं मिल पाए, लेकिन इससे ये तो नहीं हुआ है कि हम उससे निराश हो जाएंगे, चुनाव लड़ने छोड़ देंगे। लोग क्यों नाराज़ हैं, हम उनको मनाने का प्रयास करेंगे, उनको समझाने का प्रयास करेंगे। लगातार 3 बार से आप लोग सत्ता से बाहर रहे, लेकिन आपके कार्यकर्ता न की टूटे। अच्छी बात थी, खास बात थी अपने आप में। बीएसपी से गठबंधन किया तो लगा कि इनेलो शायद इस बार सरकार बना लें। एसवाईएल को लेकर एक माहौल भी बनाया गया, लेकिन दो फाड़ जो पार्टी हुई है, क्या लगता है बड़ा नुकसान है आप लोगों के लिए? राजनीति में सत्ता परिवर्तन को हम नुकसान मान के नहीं चलते। संगठनात्मक दृष्टि से अगर संगठन कमज़ोर होता है तो हमें उसकी चिंता होती है। इसलिए हमारे संगठन में अगर कुछ कमियां आई हैं तो उन कमियों को हम ठीक करेंगे। कोई साथी नाराज है उसको मनाएंगे, जी। लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा प्रदान कर सकें, इसके लिए संगठन को मजबूत करना अति आवश्यक है, क्योंकि प्रजातांत्रिक प्रणाली में संगठन के बलबूते पर सत्ताएं बनती हैं और सत्ताएं टूटती हैं। चलिए चौटाला साहब, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। उसके बाद सवाल ये भी है कि अगर पार्टी गठबंधन करती है, किसके साथ कर सकती है, चुनाव को लेकर क्या तैयारियां हैं, और संगठन और पार्टी को मजबूत करने के लिए चौटाला साहब के पास क्या मूल मंत्र है, क्या जादू वो चलाने वाले हैं इन दिनों में। ब्रेक के उस पर ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। सीधा सवाल आप देख रहे हैं। खास मेहमान हमारे साथ हैं ओपी चौटाला साहब, इनेलो सुप्रीमो हैं, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, हरियाणा की राजनीति के कद्दावर नेता हैं। चौटाला साहब, बार बार ये कहा गया कि आपके साथ राजनीतिक साजिशें की गई, जो कि आपका भी आरोप रहा कांग्रेस सरकार पर। आप जेल भी गए, उसके बाद भी कहा गया कि चौटाला साहब टूटे रखें, लेकिन परिवार टूटने के बाद कहा गया कि शायद ये हो सकता है कि अब चौटाला साहब टूट जाएं या उनका हौसला कम हो जाए। मैंने पहले भी आपसे अर्ज किया है कि हमारी राजनीति पारिवारिक नहीं है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के बानी मुबानी चौधरी देवीलाल जी ने न सिर्फ प्रादेशिक स्तर पर बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर सारी उम्र संघर्ष किया था। सत्ता प्राप्त करना उनका लक्ष्य नहीं था। देश के लोगों की मूलभूत जरूरियात पूरी कर सकें, ये उनकी एक सोच थी। और इस सोच के विपरीत किसी भी राजनीतिक दल ने सत्ता प्राप्त करने के बाद अगर काम किया तो फिर चौधरी साहब ने संघर्ष करके उस सरकार को पलटने में भी अहम भूमिका निभाई। आज की परिस्थितियों में मैं नहीं, आप भी, इस देश का हर नागरिक आज मौजूदा शासन तंत्र से दुखी है, परेशान है। ताऊ देवीलाल की जो चौथी पीढ़ी है और जो आपके पोते हैं दुष्यंत और दिग्विजय, ये कहते हैं सर कि लोकदल का मतलब है जेजेपी, और जो हम छोड़कर आ गए थे यानी कि इनेलो, वो लठदल बचा के लोकदल हमारे साथ आगे आके। क्या कहेंगे? वो बच्चे क्या कहते हैं उसका सवाल ना तो आपको पूछना चाहिए, ना मुझे कोई उत्तर देना चाहिए। कि परिवार के तौर पे हमारी पार्टी काम नहीं करती है। हमारी पार्टी जनमानस की इच्छाओं को पूरा किया जा सके, चौधरी देवीलाल जी के स्वप्न को साकार किया जा सके, उसके लिए संगठन एक माध्यम है। और हम अपने संगठन को मजबूत बनाने के पक्षधर हैं। स्वार्थी लोग आ जाते हैं और कोई स्वार्थी होगा तो चला जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। जींद में ही लोकदल का गढ़ माना जाता है जींद, वहाँ आप लोग उतना अच्छा नहीं कर पाए, या कह ले कि जमानत भी बुरी तरह से जब्त हुई है, ये तथ्यात्मक है अपने आप में। क्या लगता है कि लोकदल का जो विकल्प अपने आप में बनना था वो जेजेपी बन गया? इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की विचारधारा से सहमत लोग जो हैं वो ये मान के चलते हैं। और आज ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आज तो आम नागरिक की जबान पे एक बात है कि ना सिर्फ प्रादेशिक स्तर पर बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी समूचे विपक्ष के लोग इकट्ठा होकर के हरियाणा प्रदेश की इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की नीतियों का अनुसरण करेंगे, संघर्ष में जूझेंगे। और संघर्ष का नेतृत्व के अभाव को भी
हरियाणा प्रदेश की मिट्टी में पैदा होने वाले लोग पूरा करें। आपने पिछले दिनों कहा कि समान विचारधारा के लोग साथ आ सकते हैं। मेरा सवाल ये है कि समान विचारधारा के लोग कौन हैं? बीजेपी इनकार करती है आपसे गठबंधन करने को लेकर। जेजेपी और आप हैं जो कि साथ आते नजर आ रखे हैं। एलएसपी और बीएसपी साथ आ गए हैं। गैर कांग्रेस की आप राजनीति करते हैं। आप ये क्यों नहीं मान के चलते कि बीजेपी का और हमारा गठबंधन पहले भी हुआ था और हारी हुई जनता पार्टी को हमारी वजह से ताकत भी मिली थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने थे। हमारा कोई स्वार्थ नहीं था। हमने एक नेक इंसान को, आज भी संसार में नहीं है, हम उसकी आज भी बहुत एक प्रकार से कहो तो हम पूजा करते हैं उसकी। हमने निस्वार्थ भाव से उनको सरकार बनाने का अवसर प्रदान किया। क्या जेल में अभी अजय चौटाला से मुलाकात या बातचीत होती है आपकी? क्यों नहीं होती? वो बेटा है मेरा। बेटे हैं आपके? होता है। यानी कि पारिवारिक रिश्ते अभी बचे हैं? हाँ वो तो है, वो तो रहेंगे, उसमें क्या फर्क पड़ेगा। अभी दुष्यंत और दिग्विजय को लेकर हालांकि बहुत सारी आपकी वीडियो एक वायरल हुई जो कि हमने खुद भी दिखाई। आपने कहा गद्दार हैं, क्या वाकई वो गद्दार हैं? हमारी संस्कृति और सभ्यता के मुताबिक हम पुरखाओं का, बुजुर्गों का सम्मान किया करते हैं। ये आपके सामने है कि स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के व्यक्तित्व के मुताबिक हमने उनको मरने के बाद भी जो सम्मान दिया, क्या किसी और ने दिया है क्या इतना? केवल इसलिए कि हम उस पुरानी परंपरा को बरकरार रखें। अब इन बच्चों को किसी ने बहका लिया होगा, कोई उनके समझ में नहीं आई, उम्र के हिसाब से समझ आ जाएगी। क्या लगता है कि जब उनको समझ आएगी तो विलय करने की या एक साथ आने की संभावनाएं बची हैं, गुंजाइश है? विलय का, गठबंधन का, गठजोड़ का गुंजाइश नहीं। ये प्रश्न ही नहीं होना चाहिए। कौन किस बात में सहमत है ये तो उनकी अपनी परिस्थितियां होती हैं। हमारी केवल मात्र एक सोच है कि राष्ट्र के हर नागरिक को इज्जत मिले, उसके वातावरण ठीक हो, उसके रास्ते में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। आपकी जब सरकार थी एक अच्छी बात ये थी अपने आप में कि हरियाणा आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर था, किसी पे डिपेंड नहीं करता था। अब क्या लगता है फिलहाल की सरकार को देखकर और जो पिछली 10 साल की सरकार रखी वो किस तरह से काम कर रही है? इसका ज्ञान तो मुझसे ज्यादा आपको है। क्या आप ये मान के नहीं चल रहे कि कांग्रेस और बीजेपी की सरकारों से देश के नागरिक नाराज हैं, दुखी हैं? और दुखी लोग जो हैं वो राजनीतिक बदलाव के पक्षधर हैं। अब परिस्थितियां उनके अनुकूल कब हों, कैसे हालात बने, जैसा मैंने अभी बताया कि लोग बदलाव के तो पक्ष में हैं, लेकिन स्वर्गीय श्री जयप्रकाश नारायण और स्वर्गीय चौधरी देवीलाल सरीखा कोई नेतृत्व नहीं है। एक तरफ आपको लगता है सर कि बीजेपी उतना अच्छा काम नहीं कर रही, दूसरी ओर आप कहते हैं कि बीजेपी हमारी पुरानी साथी है, हम गठबंधन भी कर सकते हैं। क्या ये कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, विरोधाभास नहीं अपने आप में? मैंने कहा था कि समान विचारधारा के लोगों से अगर हमारे साथ कोई गठबंधन करेगा तो फिर ये मान के चलो उन्हें हमारी नीतियों का अनुसरण करना ही पड़ेगा, अन्यथा गठबंधन टूट जाएगा, नहीं चल पाएगा। आप लोगों के चुनावी मुद्दे क्या होंगे? क्योंकि एसवाईएल को लेकर जो लड़ाई लड़ी जा रही है उसमें बाकी पार्टियां ये कहती हैं कि इनेलो खुद इसमें राजनीति करती रही है। हमारा मुख्य मुद्दा चौधरी देवीलाल जी के स्वप्न को साकार करना है। उनकी सोच थी कि इस देश के हर नागरिक को रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य का प्रबंध सरकार करे। इसलिए हम चाहेंगे कि हम इसी मुद्दे को लेकर के लोगों के बीच में जाए। यदि लोग हमारी बात से सहमत होंगे और लोगों के दिमाग में ये बैठ जाएगी कि हम जो कहते हैं उस पर अमल करते हैं, तो निश्चित रूप से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का भविष्य उज्जवल होगा। अभी जिन बाई इलेक्शन हुए उससे पहले हमने बात भी की, मेयर के इलेक्शन हुए उससे पहले 2 फाड़ भी हुई। सर क्या लगता है कि क्या पार्टी का ये बुरा दौर है? नहीं, मैं इसको बुरा नहीं कहना चाहूँगा, बल्कि कोई स्वार्थ के वशीभूत अगर जाता है तो उससे पार्टी कमज़ोर नहीं होती है, बल्कि और ज़्यादा मजबूत होती है। पार्टी की नीतियों का अनुसरण पार्टी में रह करके करें जी।
सत्ता का लोभ ना हो, निष्काम सेवा भाव से जनमानस से जुड़ने वाले लोगों को हम सर आंखों पर बिठाते हैं। पिछले चुनाव से पहले आपने कहा कि तिहाड़ से आप शपथ लेंगे, वो संवैधानिक रूप से सही है, ठीक है अपने आप में। इस बार शायद आपने कहा कि आप तिहाड़ तोड़कर आएंगे, जेल तोड़कर आएंगे। ये क्या कार्यकर्ताओं की मनोबल को बढ़ाने के लिए है या वाकई लगता है कि आप करेंगे ऐसा? आप तो सारे हालात से वाकिफ हैं। चुनाव के दौरान मुझे जेल तोड़ने की ज़रूरत ही नहीं, जेल वाले स्वयं धक्का दे के मुझे बाहर निकाल देंगे, क्योंकि मेरी सज़ा पूरी हो जाएगी। इसलिए मैं चुनाव में लोगों के बीच में रहूँगा। फिर मेरे पे कोई कंडीशन लगाने वाला नहीं होगा। अभी तो मेरी एक अपील चल रही है सुप्रीम कोर्ट में भी। मुझे यकीन है कि हमको बाइज्जत बरी किया जाएगा। आखिरी सवाल आपसे ये कि आने वाले लोकसभा चुनाव में क्या कुछ रणनीति आपकी पार्टी की रहेगी कि किस तरह से बेहतर किया जाए, और क्या ये पूरी तरह से क्लियर है कि आप लोग अकेले चुनाव नहीं लड़ेंगे? मैं ये तो नहीं कह सकता कि हमारा किसी के साथ गठबंधन होगा या हमें अकेला लड़ना पड़ेगा, लेकिन आज के हालात के मुताबिक मैं ये तो दावे के साथ कह सकता हूँ कि मेरी पार्टी का भविष्य उज्जवल है। निश्चित रूप से हरियाणा प्रदेश में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बनेगी। इनेलो की सरकार बनेगी? जी हाँ। चलिए, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया बातचीत की। बहुत मेहरबानी। तो पी चौटाला साहब को आपने सुना, जिनका कहना है कि चुनाव से पहले स्वाभाविक तौर पर वो जेल से बाहर आ जाएंगे, बेहतरीन काम किया जाएगा। ये पार्टी का बुरा दौर नहीं है, हालांकि मंथन हम कर रहे हैं और अकेले चुनाव लड़ेंगे या फिर गठबंधन करेंगे, इस पर भी सोचा जा रहा है, लेकिन इनेलो की सरकार बनेगी, ये साफ है। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।